डॉक्टर साहब, कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो बच्चों को नहीं देनी चाहिए? बात यह है कि ये वो ग़िज़ाएँ जो मैं बता रहा हूँ जो नहीं लेनी चाहिए, वो शायद हम वही ले रहे हैं। 3-4 मेन इसमें आपको मैं बता सकता हूँ कि 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बच्चे ले रहे हैं और उनको नहीं लेनी चाहिए। टॉप ऑफ द जो लिस्ट है वो है जूसेस। जी, अभी रमज़ान आ रहा है, आप देखना कितने जूस बिकते हैं। किसी जूस की कंपनी वालों से पूछो तो आपका अपना क्या ख्याल है कि जूस तो हेल्दी फूड है ना? है, सब लोग ये कह रहे हैं हेल्दी है। लेकिन प्रोसेस की तो बहुत ही दूर की बात है। ये आपसे मैं कहता हूँ कि आप ये लीजिए, आपको मैंने इतने ऑरेंज दिए हैं, 4 ऑरेंज दिए, आप 1 गिलास जूस बना लीजिए। ठीक है, आपने बना लिया, मैंने कहा इसको रख दीजिए, आपने रख दिया। आप शाम तक पी सकते हैं, हो सकता है कल पी लें, आप परसों नहीं पिएंगे। वजह बताइए क्यों नहीं पिया आपने? इसलिए नहीं पिया कि वो ख़राब हो गया। अब ये जो जूस आपने ख़रीदा है, ये इसकी एक्सपायरी देखें जो कि कम से कम 6 से 9 महीना होती है फ्रॉम डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सवाल ये है कि आपका जूस ख़राब हो गया, उनका जूस ख़राब क्यों नहीं हुआ? ये ख़राब क्यों होता है, पहले तो ये भी समझ लें। अल्लाह ताला ने, जिस तरह भी हमने पहले भी जिक्र किया था, कि हमारे जिस्म के हर हिस्से में बैक्टीरिया मौजूद हैं। आप बालों से ले लें, आप नहा के आ जाएं, आप जो चाहें कर लें, उसके बावजूद वो बैक्टीरिया मौजूद हैं, वो नहीं मरते। इसी तरह हर चीज़ में अल्लाह सुब्हान व तआला ने बैक्टीरिया रखे। ये बैक्टीरिया उसको फर्मेंट करना शुरू करते हैं, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, तो वो पीने के काबिल नहीं होता। अल्लाह ताला ने एक ऐसा हमें चीज़ बता दी है कि देखो, अगर इसका टेस्ट चेंज हो रहा है तो मत पीना, हो सकता है तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो जाए। ये अल्लाह ताला की एक मेहरबानी है। तो वो जूस जो है, आपको पता है कि पहले इस जूस को पैस्चराइज किया जाता है। पैस्चराइजेशन का प्रोसेस पता है आपको? इसको एक मखसूस टेम्परेचर पे कुछ सेकंड्स के लिए गुजारा जाता है इस जूस को। ये जब उस टेम्परेचर पे जूस गुजरता है तो जितने उसमें बैक्टीरिया होते हैं, ये हेल्दी बैक्टीरिया कहलाते हैं, ये ध्यान में रखना है, वो सब मर जाते हैं। इसके साथ जितने वाइटामिन्स होते हैं, वाइटामिन्स कौन से? जो वाटर सॉल्युबल ग्रुप है, यानी विटामिन बी और विटामिन सी, ये हीट लेबाइल होते हैं। इनको ज़रा सा अगर टेम्परेचर लगता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अगर किसी के जहन में ये बात है कि उस जूस में जो आपने पिया है उसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मौजूद है या उसमें विटामिन सी मौजूद है, तो आप बहुत भोले आदमी हैं, उसमें कुछ नहीं मौजूद है। हो सकता है कि उस पर एक रेड मार्क लगा के बता दिया जाए कि इसके अंदर हमने एस्कॉर्बिक एसिड ऐड किया हुआ है। एस्कॉर्बिक एसिड आम आदमी जानता है कि विटामिन सी है, ठीक है ना? आम आदमी ये नहीं जानता कि विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड ही नहीं है, ये 5 चीज़ों से मिलकर बनता है। उसमें एक हिस्सा जो है एस्कॉर्बिक एसिड है, बायोफ्लेवोनाइड्स हैं, उसके साथ जे फैक्टर है, के फैक्टर है, आर फैक्टर है। ये जो 5 चीज़ें मिलती हैं तो ये विटामिन सी बनता है। और जो पी फैक्टर होता है ना, ये एंटी नमोनिया फैक्टर होता है। ये कहते हैं ना कि ये इससे गले ख़राब नहीं होते और इससे जो है वो सीना अच्छा होता है। तो ये विटामिन सी का वो पोर्शन जो पी फैक्टर होता है, वो उसकी वजह से होता है। तो सवाल ये है कि आपने तो एक एसिड ले लिया, बाकी चीज़ें तो आपने छोड़ दी, तो आपको वहाँ से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। 1-2 बातें तो ये हो गई। तीसरी बात ये कि जूस क्यों मना है? जूस हमेशा बड़ा मज़ेदार होता है। कभी ऐसा जूस लिया है जो मीठा ना हो? कभी नहीं, कभी ज़िंदगी में मिल ही नहीं सकता आपको। आपको मालूम है कि इसमें कितनी शुगर होती है? किसी भी जूस में इसमें उतनी ही शुगर होती है जितनी किसी कोल्ड ड्रिंक पे होती है। नियरली 1 गिलास में 250 में 8 चम्मच। अच्छा, अब ये जो चीज़ उसके आपके बच्चे ने 8 चम्मच चीनी ले ली है एक वक्त में, तो आपको पता है कि ग्लूकोज का असर क्या होता है? ये हाइपर एक्टिविटी करता है। उछलना, कूदना, तंग करना। अगर वो क्लास में बैठा है तो चूँकि वो हाइपर एक्टिव हो रहा है, उसकी कंसंट्रेशन मैच नहीं करेगी, वो बोर्ड पे नहीं देखेगा, वो टीचर की बात नहीं सुनेगा। और अगर टीचर के बाद आप कोई लेक्चर सुन रहे हैं, उसमें आपने
चंद सेकंड की चीज़ें मिस कर दी, आप उसको डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते कि क्या बात हो रही थी और अब क्या बात हो रही है। नतीजा क्या होगा कि उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। जूस आपने देना है, आप ज़रूर दें, लेकिन प्रेफरेबली याद रखें कि अल्लाह ताला ने जो फ्रूट बनाए हैं वो फ्रूट खाने के लिए बनाए, पीने के लिए नहीं बनाए। एक फ्रूट पीना होता है, खाना होता है। पीना क्या होता है? वो जूस है। नहीं, फ्रूट पीने के लिए नहीं बना है, फ्रूट खाने के लिए बना है। इसलिए कि वो फ्रूट का एक हिस्सा आप खाएंगे और दूसरा हिस्सा आपके माइक्रोबायोम जो आपकी गट में है वो खाएंगे। और जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो आपके ब्रेन की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, बच्चे के आपके नंबर अच्छे आएंगे, बच्चा एक्टिव होगा, बच्चा काम डाउन होगा। हर वक्त शरारतें, हर वक्त उछलना कूदना मूवमेंट अगर हो रही हो तो आप देखते हैं, मैं देखता हूँ, मैं अपने क्लिनिक में मैं बंद करा देता हूँ कि अगर कोई बच्चा हाथ में कोई जूस लेकर आ रहा है, मैं बाहर इसको तुम छोड़ के आओ। अब मैं उनको ऑब्जर्व करता हूँ कि ये जो बच्चे अभी जूस पी के आ रहे थे ना, अगर वो अपने माँ बाप के साथ आ रहे हैं, खुद पेशेंट नहीं है, अटेंडेंट के तौर पर आ रहे हैं, तो वो बच्चा कभी भी निचला नहीं बैठता। वो आपकी एक चीज़ को छेड़ेगा, मशीन पे खड़ा हो जाएगा, अगर रिवॉल्विंग चेयर है तो उस पर घूमता जाएगा, आपके चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, वो घूमता रहेगा उस पर। सवाल ये है कि कौन सी फोर्स है जो उसको करा रही है। नई जगह पे जाके, नई जगह पे आदमी हेजिटेंट होता है, बहुत सारे काम नहीं कर सकता, तो ये उसकी शुगर है जो वो करा रही है, जो अभी अभी वो लेकर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे की ग्रोथ के लिए नेगेटिव हैं। तो पहली बात तो ये हुई जूसेस। नो जूसेस मजबूरी है, ठीक है, कभी कभार ले सकते हैं, ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अब कभी भी नहीं लेना, ठीक है, सिचुएशन ऐसी होती है, आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, आपकी मजबूरी है, वो आप ले लें, लेकिन इसको हैबिट नहीं बनानी। दूसरी जो चीज़ है वो है योगर्ट। योगर्ट बहुत अच्छी चीज़ है। याद रखें कि हर वो चीज़ बहुत अच्छी है फूड जो कि फर्मेंटेड है। योगर्ट कब बनती है? जब उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उसको फाड़ देते हैं, उसमें से जो लैक्टोज होता है दूध का, उसको वो कंज्यूम कर लेते हैं, उसकी जगह लैक्टिक एसिड बना देते हैं, तो उसकी शुगर कंटेंट कम हो जाता है। और कहते हैं कि आम जो प्लेन योगर्ट होती है जो हमारे घरों में बनती है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ जो देसी आपको खुली हुई थालों में से मिलती है, ये जो कंपनीज़ की योगर्ट होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है, और इनमें नियरली 10% के करीब शुगर होती है। लेकिन जो फ्लेवर्ड योगर्ट होती है इसमें उतनी ही शुगर होती है जितनी कोल्ड ड्रिंक में होती है, प्लस आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, जो कि सब के सब इंतहाई नुकसानदेह हैं। तो आप योगर्ट भी उसी दूसरी कैटेगरी में आती है, इसलिए मैंने जिक्र किया कि ये बहुत हेल्दी तस्वुर की जाती है। अच्छा, इसके बाद जो आ जाते हैं शेक्स। शेक्स जो हैं वो घर के बने हुए भी हो सकते हैं और कंपनी के भी बहुत मशहूर नाम तो मैं आपको क्या लूँ, श्योर के नाम से आप समझ सकते हैं कि श्योर की जितनी सीरीज़ है वो उसी शेक की सीरीज़ है। इसमें जो बेस होता है, जो इससे वेट गेन हो रहा होता है, वो वेट गेन हो रहा होता है थ्रू कार्बोहाइड्रेट। हमें वेट गेन थ्रू कार्बोहाइड्रेट नहीं करना है, हमें वेट गेन थ्रू फैट करना है, थ्रू प्रोटीन करना है। तो उस लिहाज से अगर वेट गेन हो भी गया, प्लस वो विटामिन्स होते हैं जो कि सिंथेटिक हैं, वो एक्चुअली विटामिन्स के पोर्शन हैं। किसी भी चीज़ का एक पोर्शन आप ले लें और बाकी छोड़ दें तो वो कोई न्यूट्रिशियस तो नहीं बनता है। तो ये जो इस किस्म के जितने भी मुख्तलिफ कंपनीज़ के शेक्स आ रहे हैं, जो लिक्विड आ रहे हैं पीने वाले, ये भी डिज़ायरेबल नहीं है। सीरियल्स बहुत मशहूर सीरियल्स है ना, और कुछ बच्चे वो तो सारी ज़िंदगी सीरियल पे ही पलते हैं। ये सीरियल्स इंतहाई नुकसानदेह। वजह फिर वही है, वो कहने को तो आप कह सकते हैं कि ये होल ग्रेन का है और ये तो हर चीज़ इसमें डाली हुई है और इसका तो मज़ा भी बहुत अच्छा है और हमारा बच्चा पसंद भी करता है। हाँ ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब फिर वही बात कि जो मैंने कहा था कि आपका जूस ख़राब हो गया या आपने केक घर में बनाया और तीसरे दिन आपने नहीं खाया, तो सवाल ये है कि कौन सी चीज़ है जो उसको ख़राब होने से रोक रही है। तो सेम चीज़ यहाँ पे आती है, जिनको जब हीट किया जाता है तो इनके तमाम विटामिन्स ख़त्म हो जाते हैं
और दूसरी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। फिर प्लस इसमें ऐसी चीज़ें फाइटेट्स वगैरह होते हैं जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी जो ग़िज़ाइयत आप ऑलरेडी ले रहे हैं उसको एब्जॉर्ब होने से वो रोक देते हैं। फिर बहुत ज़्यादा मकदार में इसमें चीनी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है नेगेटिव हैं। अब सवाल ये कि इसका रिप्लेसमेंट क्या है? रिप्लेसमेंट वो है जो तुम्हारे घर में है। तुम दाल चावल बना रहे हो, खिचड़ी बना रहे हो, दलिया बना रहे हो, जो तुम्हारे घर में है। लेकिन याद रखें कि फिर मैं आपसे कहूँगा कि जो होल ग्रेन के फूड हैं, मिसाल के तौर पर गंदम है, एक तो होल व्हीट होता है। अगर आप इसका ऊपर से छिलका निकाल दें और सेंटर वाले को निकाल दें तो जो चीज़ बनती है वो मैदा कहलाती है। ये जो मैदा होता है ये इंतहाई हार्मफुल है। फिर जो सेंटर वाला एलिमेंट होता है आप उसको सूजी कहते हैं। तो क्या हुआ कि ये रिफाइंड हो गया, ये उसका एक पार्ट हो गया। अगर हम सूजी खिला रहे हैं तो आप होल व्हीट नहीं दे रहे, आप उसका एक पार्ट दे रहे हैं। इसी तरह अगर आप बच्चे को मैदा दे रहे हैं तो आप एक व्हीट का पार्ट दे रहे हैं। आइडियली जो है आपको होल व्हीट देना है, ताकि वो सारी चीज़, देखो अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई हैं ना बड़ी सोच समझ के बनाई हैं, और हम जितनी लाख रिसर्च कर लें हम उससे आगे कभी नहीं निकल सकते। तो हमारी अक्लमंदी ये है कि जो जिस तरह आपके परवरदिगार ने आपको ये दिया है आपको उसी तरह इस्तेमाल करना है, तो आप बेस्ट फ़ायदा उठा सकेंगे। तो इस लिहाज से फिर उसमें शुगर भी बहुत होती है। तो ये सारी चीज़ें नुकसानदेह हैं। तो होल फूड पे आ जाएं, होम मेड फूड पे आ जाएं, घर के फूड पे आ जाएं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतरीन आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए ग़िज़ाएँ हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपका बच्चा ओबीस ना हो, मोटे मोटे गाल ना हो उसके, लेकिन गाल मोटे नहीं है, लेकिन वो बहुत एक्टिव है, वो उछल के कहाँ से कहाँ जा सकता है। और ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो एक्टिव हो और ओबीस ना हो। Thank you so much, Dr. Saab, for your valuable time and insight. Your insight will definitely contribute to our society. Thank you so much for being with us in this podcast. If you have any question, feel free to ask in comments. Inshallah, we will catch you in next upcoming podcast. Thank you.